यह कहानी है रांची की, एक ऐसी औरत की जिसने अकेले पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। नाम था आर्या वर्मा, पेशा एसडीएम और सोच अटल, ईमानदार और निडर। एक दिन आर्या वर्मा बिना सरकारी गाड़ी, बिना सिक्योरिटी गार्ड, साधारण कपड़ों में भेष बदलकर निकली लालपुर मार्केट की गलियों में। वह जानना चाहती थी कि आम लोगों के साथ कानून का असली चेहरा कैसा है। सड़क के किनारे एक ठेला था जहां एक आदमी पसीने से तर था। नाम था बबलू मंडल। वह मोमोज बेच रहा था, ईमानदारी और मेहनत से। आर्या मुस्कुराई, भैया एक प्लेट मोमोज देना, जरा तीखे वाली। बबलू बोला, अभी बनती है दीदी, बस 2 मिनट। तभी अचानक एक पुलिस जीप मार्केट के बीचों बीच आकर रुकी। 3 पुलिस वाले उतरे और उनके बीच एक मोटा इंस्पेक्टर प्रदीप यादव। वह चिल्लाया, अबे बबलू, फिर से ठेला लगाया तूने? कितनी बार कहा है फुटपाथ पर धंधा मत कर। बबलू ने हाथ जोड़ लिए, साहब कहीं और जगह नहीं मिलती, थोड़ा किनारे पर ही तो हूं। इंस्पेक्टर हंसा, और इस हफ्ते का हिस्सा कहा है? लगता है अब खूब कमा रहा है। उसने ठेले पर लात मारी। मोमोज, सॉस सब सड़क पर बिखर गया। बबलू की आंखों में आंसू थे। उसकी रोजी रोटी मिट्टी में मिल चुकी थी। आर्या आगे बढ़ी, आपको शर्म नहीं आती? एक मेहनती आदमी की रोजी रोटी ऐसे बर्बाद कर दी। इंस्पेक्टर मुड़ा, अबे कौन है तू? यहां कानून सिखाने आई है? आर्या बोली, मैं एक नागरिक हूं और मुझे सवाल पूछने का अधिकार है। वह गुस्से में आया और जोर से आर्या के गाल पर थप्पड़ मारा। चारों ओर सन्नाटा छा गया, सबकी सांसें थम गई। इंस्पेक्टर चिल्लाया, ले जाओ इसे थाने। 2 कांस्टेबल शिवकुमार और रमेश आर्या को खींचते हुए जीप में डाल देते हैं। आर्या कुछ नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, सिस्टम को अब खुद देखकर ही समझना होगा। थाने में उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। वहां 2 औरतें थीं, एक सब्जी बेचने वाली सुलोचना देवी और एक कॉलेज की लड़की तन्वी। तीनों एक ही दर्द में कैद थीं। रात को इंस्पेक्टर प्रदीप पान खाता हुआ आया। बोला, अबे औरत, साइन कर दे, इसमें लिखा है कि तूने हंगामा किया। आर्या बोली, मैं झूठ पर साइन नहीं करूंगी। वह चिल्लाया, तेरी अकड़ निकालता हूं। 2 सिपाही आए, आर्या के बाल पकड़कर उसे अंधेरे कमरे में फेंक दिया। इंस्पेक्टर ने डंडा उठाया, अब बता, साइन करेगी या नहीं? आर्या बोली, मारो, लेकिन याद रखना हर चोट का हिसाब दोगे। तभी बाहर से आवाज आई, क्या हो रहा है यहां? दरवाजा खुला। एक एसीपी अंदर आया। नाम था अमित राज। वह बोला, ये सब क्या बकवास है? आर्या बोली, ऑफिसर, बिना महिला कांस्टेबल के रात में पूछताछ गैरकानूनी है। एसीपी चुप रह गया। वह समझ गया, यह औरत साधारण नहीं है। सुबह हुई। इंस्पेक्टर प्रदीप मुस्कुराया, तेरी जमानत हो गई। किसी पत्रकार ने तेरी कहानी सुन ली। बाहर खड़ी थी काव्या देशमुख, एक युवा रिपोर्टर, हाथ में कैमरा और आंखों में सच्चाई की चमक। आर्या ने कहा, बस बहुत हो गया। वह बोली, तुम सबको पता है मैं कौन हूं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्या ने फोन निकाला, कमिश्नर ऑफिस से जोड़ो, आर्या वर्मा बोल रही हूं, रांची की एसडीएम। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। 5 मिनट में थाने के बाहर पुलिस गाड़ियां आ गईं। कमिश्नर और एसपी अंदर आए। कमिश्नर बोला, माफी कीजिए। आर्या ने कहा, माफी नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, उन सब के लिए जिन पर रोज ऐसा जुल्म होता है। उसने आदेश दिया, इंस्पेक्टर प्रदीप यादव, कांस्टेबल शिव कुमार और रमेश यादव, तीनों को तत्काल सस्पेंड किया जाए और बबलू मंडल को नया लाइसेंस दिया जाए। उसका नुकसान इन्हीं की सैलरी से वसूला जाएगा। बबलू की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैडम, आपने हमें इंसाफ दिलाया। आर्या मुस्कुराई, नहीं भैया, ये मेरा फर्ज था। वह कैमरे की ओर देखती है, कानून से ऊपर कोई नहीं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हर नागरिक को आवाज उठानी होगी। आर्या जीप में बैठ, लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। बबलू हाथ जोड़कर विदा कर रहा था। आर्या ने आसमान की ओर देखा
और कहा सिस्टम को बदलने की शुरुआत आज से होगी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपका पसंदीदा मोमेंट कौन सा था और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।